Welcome friends, myself Raj Sharma from कुमार क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, यानी कि हृदय के बारे में, जो हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट है, सबसे मेन अंग है पूरे बॉडी का, हार्ट, जिसको हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन मशीन, यानी कि इसी हृदय में हमारा पूरा होल ब्लड जो होता है प्यूरिफाई होता है। तो हम आज जानेंगे ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में। हार्ट जो है उसका आकार क्या होता है और उसके क्या कार्य होते हैं, उसके भाग कौन कौन से होते हैं, उसकी और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे हार्ट का जो साइज होता है वो एक मुट्ठी के आकार का होता है, यानी पर्सन्स फिस्ट एक मुट्ठी के आकार का होता है। यानी अगर आदमी अपनी मुट्ठी को तेजी से बंद करता है, जितनी बड़ी उसकी मुट्ठी होती है उसी उतना ही आकार का उसका हृदय होता है ये। और उसका जो वेट होता है, वजन जो होता है, वो लगभग 250 से 300 ग्राम में होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 5 से 6 सेंटीमीटर थिक होती है। इसके पार्ट्स जो होते हैं वो उसमें आते हैं। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। पहला होता है राइट आर्टियम, एंड सेकंड होता है राइट वेंट्रिकल, एंड थर्ड होता है लेफ्ट आर्टियम, एंड फोर्थ होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इसके हार्ट के 4 भाग होते हैं। और इसमें 4 वाल्व होती हैं। पहला होती है आपकी पल्मोनरी वाल्व, और दूसरी होती है इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व जो यहाँ पर होती है, दोनों दोनों आर्टरियम के बीच में। उसके बाद एक वाल्व होती है मिट्रल वाल्व जिसे बोलते हैं, वो इस लेफ्ट आर्टरियम से और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की वाल्व को बोलते हैं मिट्रल वाल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो होते हैं उसे बोलते हैं आर्टिकल वाल्व, ये वाली वाल्व। यहाँ पर हम देखेंगे हार्ट के 4 चैम्बर हो गए, 4 वाल्व हो गए। हार्ट जो है 3 लेयर से बना होता है। बाहरी लेयर को बोलते हैं हम इपिकार्डियम, और उसकी मिडिल लेयर को बोलते हैं हम मायोकार्डियम, और उसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं इंडोकार्डियम। ठीक है। तो मायोकार्डियम जो होती है वो इसकी सेकेंड लेयर होती है, जो कि काफ़ी थिक होती है, जिसका काम होता है कि ब्लड को पंप करना। ये मायोकार्डियम जो है हार्ट की सबसे मेन लेयर और थिक लेयर होती है। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड जो है सबसे पहले हमारे होल बॉडी से वेन के थ्रू हमारे सुपीरियर वेना क्यो में से होते हुए आता है। और यहाँ पर जो वाल्व होती है ये पल्मोनरी वाल्व, ये यहाँ पर होती है। और ये जो ब्लड हमारा आता है सुपीरियर वेना केव से, तो ये सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट चैम्बर में, यानी कि राइट ऑर्टियम में सबसे पहला हमारा ब्लड इसमें आता है। उसके बाद यहाँ वॉल के थ्रू वॉल खुलकर हमारा आता है ब्लड राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद यहाँ पर वॉल्व होती है जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। उसके बाद जब ब्लड इन्हीं लेयर के द्वारा, जो मायोकार्डियम लेयर है ये इसके द्वारा पुश किया जाता है, तो इस वॉल के द्वारा जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए जाता है हमारे लंग्स में। वहाँ से ये ऑक्सीजन को कैरी करके वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट वो हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से हार्ट के चैम्बर में आ जाता है, जो लेफ्ट आर्टियम में सबसे पहले आता है। उसके बाद लेफ्ट आर्टियम से जो उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के लिए मिट्रल वॉल्व होती है बीच में। वॉल्व जैसे मान के चले जैसे एक दरवाजा टाइप का जो बीच में होता है, वो मायोकार्डियम जो लेयर होती है उसी के द्वारा पुश किया जाता है, तभी ब्लड आगे बढ़ता है। तो हमारे ब्लड हमारे हार्ट में उसके बाद जब ये ऑर्टिक वॉल के थ्रू और ये मेटल वॉल के थ्रू ब्लड आता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद यहाँ से होते हुए ये हमारा जो ये आप देख रहे हैं आर्टिक वॉल जो है, यहाँ से जब इस चैम्बर से लेफ्ट ऑर्टियम से लेकर हमारा ब्लड जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद यहाँ से जब लेयर के द्वारा पुश किया जाता है तो ये आर्टिक वॉल है, आर्टिक वॉल खुल जाती है और हमारा ब्लड जो है अरोटा के थ्रू होते हुए पूरी होल बॉडी में चला जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हार्ट का क्या फंक्शन है। हार्ट जो है काफ़ी हमारे ब्लड का सबसे मेन कंपोनेंट जो है, इसका मेन फंक्शन ये है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहलाता है। अगर हार्ट ना हो तो हमारा ब्लड प्योर ना हो। ये क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को पूरे बॉडी से कलेक्ट करता है और वो कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन ब्लड में, यानी ऑक्सीजन के साथ मिला के उसको प्योर ब्लड बनाता है। थैंक यू। और ये थी हमारे हार्ट के बारे में बेसिक डिटेल।
अगर आपको इसके बारे में और चाहिए, अधिक चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इसके बारे में और अधिक वीडियो बना देंगे इसके आगे की। और अगर आपको और किसी सिस्टम के बारे में, किसी और बॉडी सिस्टम के बारे में वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम उस बॉडी के सिस्टम की वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। थैंक यू।